आपका पहला सवाल है, इस्लामी रियासत के पहले खलीफा कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका दूसरा सवाल है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका तीसरा सवाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? आपका सही जवाब होगा 4 बेटियां। आपका चौथा सवाल है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? आपका सही जवाब होगा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका पांचवा सवाल है, क्या आप जानते हैं नबी कौन होते हैं? आपका सही जवाब होगा नबी वह आदमी है जिसके पास वही यानी खुदा का पैगाम आया, लोगों को खुदा का रास्ता बताने के लिए। चाहे ये पैगाम नबी के पास फरिश्ता लेकर आया हो या खुद नबी को अल्लाह की तरफ से उसका इल्म हुआ हो। कई नबी और कई फरिश्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे, ना कोई जिन नबी हुआ, न कोई औरत नबी हुई। आपका छठा सवाल है, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपका सही जवाब होगा 12 फरिश्तों के नाम है। आपका सातवां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किस जानवर की चमड़ी का लिबास पहना था? आपका सही जवाब होगा भेड़ की। आपका आठवां सवाल है, किस कौम के लिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे थे? आपका सही जवाब होगा कौमे बनी इसराइल। आपका 9वां सवाल है, जिन्नातों की तादाद इंसानों से कितनी ज्यादा है? आपका सही जवाब होगा 9 गुना। आपका 10वां सवाल है, अल्लाह ताला ने जिन को किस चीज से पैदा किया और क्या ताकत दी है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला ने जिन को आग से पैदा किया है और उनको यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाए। शरीर बदकार जिन्न को शैतान कहते हैं। यह आदमी की तरह अक्ल और रूह और जिस्म वाले होते हैं, खाते पीते जीते मरते और औलाद वाले होते हैं। आपका 11वां सवाल है, लौहे महफूज किस चीज का बना हुआ है? आपका सही जवाब होगा मोती का। आपका 12वां सवाल है, चूहे की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब होगा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। आपका 13वां सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? आपका सही जवाब होगा 7 घोड़े। आपका 14वां सवाल है, 70 हाफिजे कुरान किस जंग में शहीद हुए थे? आपका सही जवाब होगा जंग यमामा। आपका 15वां सवाल है, क्या आप जानते हैं मरने के बाद कौन सा अमल बाकी रहता है? आपका सही जवाब होगा सदका ए जारिया। सदका ऐसा अमल है
जिनका सवाब इंसान को उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी मिलता रहता है। आपका 16वां सवाल है, अल किताब कौन सी आसमानी किताब का दूसरा नाम है? आपका सही जवाब होगा कुरान। आपका 17वां सवाल है, किस वक्त आधी नमाज भी पढ़ो तो पूरा सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा सफर के वक्त। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 18वां सवाल है, कौन से सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 19वां सवाल है, वो कौन से सहाबी है जो जिन्नातों की दावत पर मुसलमान हुए थे? आपका सही जवाब होगा हजरत तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 20वां सवाल है, मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद कब रखी और मस्जिद किस चीज की बनी थी? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद मदीना मुनव्वरा हिजरत के फौरन बाद रखी। यह वाकया 1 हिजरी 622 ईस्वी का है। मस्जिद नबवी की तामीर में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के साथ मिलकर ईंट और पत्थर उठाए और उसमें भरपूर हिस्सा लिया। आपका 21वां सवाल है, वो कौन से सहाबी है जिन पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता था? आपका सही जवाब होगा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 22वां सवाल है, पहली वही रमजानुल मुबारक की कौन सी तारीख को नाजिल हुई थी? आपका सही जवाब होगा 17वीं तारीख को। आपका 23वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर कितना अरसा रोए थे? आपका सही जवाब होगा 300 साल। आपका 24वां सवाल है, कुरान मजीद में रात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 91 मर्तबा। आपका 25वां सवाल है, कौन सा गुनाह इंसान की नेकियों को खा जाता है? आपका सही जवाब होगा हसद करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को जला देती है। हसद करने के बजाय शुक्र अदा करना और दूसरों के लिए भलाई की दुआ करना चाहिए। आपका 26वां सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 6584 मर्तबा। आपका 27वां सवाल है, हाथ की सबसे छोटी उंगली का क्या नाम है? आपका सही जवाब होगा आमीन। आपका 28वां सवाल है, कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा कौम-ए आद। आपका 29वां सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपका सही जवाब होगा 4 साल। आपका 30वां सवाल है,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजिज़ा क्या था? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला ने जिन्नात और जानवरों को काबू में रखने की ताकत अता की थी। वह उनसे मुख्तलिफ काम करवाते थे, जैसे इमारतें बनवाना, समुद्रों से मोती निकालना और दिगर काम। आपको अल्लाह ने हवा को काबू में रखने की भी ताकत दी थी। आप हवा के जरिए बहुत कम वक्त में तवील सफर तय कर लेते थे। आपका 31वां सवाल है, जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 17 साल। आपका 32वां सवाल है, कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपका सही जवाब होगा रमजान। आपका 33वां सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपका सही जवाब होगा 70 मर्तबा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 34वां सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपका सही जवाब होगा 350 साल की उम्र में। आपका 35वां सवाल है, क्या आप जानते हैं ईद के दिन कौन सी बातें मुस्तहब है? आपका सही जवाब होगा ईद के दिन हजामत बनवाना, नाखून कटवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया वरना धुला हुआ पहनना, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना और सुबह की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में अदा करना। ईदगाह जल्द चला जाना, नमाज से पहले सदका इफ्तितर अदा करना, ईदगाह को पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज को जाने से पहले चंद खजूर खा लेना। आपका 36वां सवाल है, दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपका सही जवाब होगा 40 दिन। आपका 37वां सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा जुल्फिकार। आपका 38वां सवाल है, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था? आपका सही जवाब होगा सुल्तान महमूद गजनवी। आपका 39वां सवाल है, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपका सही जवाब होगा 2 दिन। आपका 40वां सवाल है, जब क़यामत आएगी उस वक्त का मंजर कैसा होगा? आपका सही जवाब होगा कयामत का मंजर इंतहाई हौलनाक और खौफनाक होगा। जमीन शदीद जलजला से लरज उठेगी, पहाड़ रेज़ रेज़ होकर धूल बन जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ जाएंगे, सूरज तारीक हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद आपस में टकरा जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब जमीन अपनी सख्त हलचल से हिलाई जाएगी और अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। आपका 41वां सवाल है, किस कौम के लोग 100 गज लंबे थे? आपका सही जवाब होगा कौम आद। आपका 42वां सवाल है,
सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ है? आपका सही जवाब होगा 3000 हुर्फ। आपका 43वां सवाल है, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़े होंगी? आपका सही जवाब होगा 120 सफ़े। आपका 44वां सवाल है, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 4 मर्तबा। आपका 45वां सवाल है, हम बिस्तरी करने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा, हम बिस्तरी या अज़दोवाजी ताल्लुकात सिर्फ निकाह के बाद जायज है। निकाह के लिए लड़की की उम्र और बोलूगत की शराइत अहम है। लड़की को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बालिग हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में निकाह और अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए कानूनी उम्र मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन शरीयत में कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं। यह बात याद रखना चाहिए कि इस्लाम ज़बरदस्ती या गैर कानूनी ताल्लुकात की शक्ति से ममानित करता है और हर अमल के लिए अखलादी, शरई और कानूनी हुदूद का एहतराम जरूरी है। आपका 46वां सवाल है, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? आपका सही जवाब होगा माँ का। आपका 47वां सवाल है, किस जंग में हुजूर करीम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपका सही जवाब होगा जंगे उहूद। आपका 48वां सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपका सही जवाब होगा 8 फरिश्ते। आपका 49वां सवाल है, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? आपका सही जवाब होगा 17 से 18 साल। आपका 50वां सवाल है, बताइए दाढ़ी रखने की शरई तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा दाढ़ी रखना वाजिब है और उसको मुंडवाना या एक मुट्ठी से कम करना नाजायज और मकरूह तहरीमी है। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कटवाओ। सही बुखारी। दाढ़ी को कम से कम एक मुश्त तक रखना जरूरी है। अगर दाढ़ी एक मुश्त से ज्यादा हो तो ज्यादा हिस्से को तराशने की इजाजत है। दाढ़ी मुंडवाना गुनाह है और उसका मजाक उड़ाना भी हराम है, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार और मजाक करने के मुतरादिफ है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।